In the name of Almighty Allah, the Merciful, the Most Compassionate. Beloved students, today just we are going to talk regarding the future continuous tense. This future continuous tense is used for an activity or a state which will extend over the whole of a future period of time. Simply we say that Ahmed will be writing a novel. Sometimes just we say in other words that this future continuous tense is used to express an action going on at some point in future time. For example, we can say that they will be playing a match at that time. Or in other words, simply just we say that this future continuous tense shows that the action began before the stated moment in future. Beloved students, ऐसे सारे अल्फाज नहीं सॉरी सारी जुमले या हम कहेंगे जो सेंटेंस होते हैं फिक्रे होते हैं, अगर हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, पहचान इनकी हमें जाननी है, तो वो सारे सेंटेंस जिनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो, ये सारे सेंटेंस ये फ्यूचर कंटिन्यूस ही होते हैं. तो मैंने यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी कुछ फार्मूला यहाँ लिख के रखे हैं ताकि ये जो हमारा वीडियो आज का है ये बहुत ही प्रिसाइज बने और आप अच्छी तरह से इसको समझें इन सारी फार्मूलाज को. अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें, यहाँ में अगर एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, यहाँ इसकी जो पहचान है यहाँ यानी फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस शल विल यानी सेकेंडरी ऑक्सिलरीज. यहाँ हमें मॉडल सेलेक्ट करने हैं, यानी सिर्फ दो मॉडल शल या विल हम इनका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं. प्लस बी, ये जो बी है ये इसको हम स्पेशल ऑक्सिलरी भी कहते हैं, इसको हम यहाँ यानी स्पेशल ऑक्सिलरी या हम इसको कहते हैं बेसिक ऑक्सिलरी. प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म की हमें यहाँ ज़रूरत है. एंड अदर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल, अहमद विल बी टेकिंग टी, अहमद चाय पी रहा होगा. अब हम अगर इसके नेगेटिव की बात हम यहाँ बिलाउड स्टूडेंट्स करेंगे, इसकी जो पहचान है, इसकी जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस शल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ प्लस अदर वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, अहमद विल नॉट बी टेकिंग टी, अहमद चाय नहीं पी रहा होगा. अब हम अगर इंटरोगेटिव की बात यहाँ करेंगे, इसकी जो फॉर्मूला है वो है शल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जांपल, विल अहमद बी टेकिंग टी, क्या अहमद चाय पी रहा होगा. अब हम इसके यानी इस फ्यूचर कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यहाँ बनाएंगे. इसकी जो फॉर्मूला है वो है शल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट plus B plus fourth form of plus other words. At the last moment just we have to put the interrogative mark. For example, will Ahmed not be taking tea, क्या अहमद चाय नहीं पी रहा होगा. इस तरीके से बिलाउड स्टूडेंट्स आपने ये जाना कि किस तरीके से हमने चार फार्मूला यहाँ डिकोड किए हैं along with translation. या हम अगर यूं कहेंगे, मैं बोलूँगा मेरा दोस्त यहाँ आ रहा होगा, my friend will be coming here. मेरा दोस्त यहाँ नहीं आ रहा होगा, My friend will not be coming here. क्या मेरा दोस्त यहाँ आ रहा होगा. Will my friend be coming here? क्या मेरा दोस्त यहाँ नहीं आ रहा होगा. Will my friend not be coming here? या हम इस तरह कहेंगे, मैं बोलूँगा मेरा बाप खेत में काम कर रहा होगा. My father will be working in the field. मेरा बाप खेत में काम नहीं कर रहा होगा. My father will not be working in the field. क्या मेरा बाप खेत में काम कर रहा होगा. Will my father be working in the field? क्या मेरा बाप खेत में काम नहीं कर रहा होगा. Will my father not be working in the field? आपकी खातिर ट्रांसलेशन के साथ मजीद आप इसमें प्रैक्टिस करिए, बने रहिए, बहुत ही आसान है. ये हमने यहाँ टेनिस से यहाँ स्टार्ट किया है. आगे आपको इसमें तकरीबन 60 से भी ज़्यादा लैंग्वेज की जो आपके मिलेंगे, लैंग्वेज कीज़. उसके बाद फोनोलॉजी पे भी हम बात यहाँ करने वाले हैं, फोनेटिक्स पे बात करेंगे. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है सिट्रस, वर्ड सिट्रस एंड इंटोनेशन, जो सबसे हम मसला होता है, तो इसमें हम बात करेंगे. फिलहाल आप ये जानिए. या बहुत सारे मुझे ये स्टूडेंट जो कहते हैं डिफरेंट वर्ड से मुझसे पूछते हैं, या ग्लॉसरी जिसको हम सिंपली कहेंगे, ग्लॉसरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज सीखने के लिए, किस चीज़ को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे कहते हैं. बहुत सारे ऐसे अल्फाज है, तो ये बहुत ही आसान आपको लगेगा, लेकिन ये फार्मूला 48 फार्मूला हासिल करने के बाद. तो बिलाउड स्टूडेंट्स, अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे.